किसी भी मंजिल पे पहुंचने से पहले हमें उसका रास्ता पता होना चाहिए। तो हेलो एस्पिरेंट्स, बीपीएससी पीटी के लिए अब मात्र केवल 9 हफ्ता या फिर कह सकते हैं 60 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में पहले हमें सिलेबस जानना चाहिए। सिलेबस आप में से बहुत लोग जानते होंगे, नए जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोग के लिए ये है कि 26 जुलाई को पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। और आप लोग में से कोई सोचते होंगे कि ये एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर ये डेट में ही एग्ज़ाम हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे हालात हैं कि कभी कोई एग्ज़ाम कैंसिल होता है, कभी कुछ होता है। तो ऐसे में जो डेट आयोग की तरफ से दी गई है उसी में हो जाए तो और अच्छा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। मेजर क्या मतलब, सारे सब्जेक्ट हम देख लेंगे अभी। करंट है, उसमें से 3 पार्ट हो सकते हैं। पहला बिहार का करंट, दूसरा नेशनल करंट और तीसरा इंटरनेशनल करंट। उसी तरह बिहार को भी पढ़ना होता है। बिहार में उसका हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये भी देखना होता है। और बिहार का जो इकोनॉमिक्स पार्ट है वो फिर आपको करंट में आ जाता है। साइंस को 3 पार्ट में देख सकते हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जिसमें से अधिकतर देखा गया है कि बायो का पोर्शन ज़्यादा आप पूछा जाता है। पर इस कारण फिजिक्स और केमिस्ट्री को हल्के में नहीं ले सकते हम लोग। और हिस्ट्री में मॉडर्न को ज़्यादा पूछा जाता है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी भी 2 पार्ट में हो जाएगी, इंडियन और वर्ल्ड। और मैथ्स और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आते हैं। ये तो रहा हमारा सिलेबस। अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सब कुछ कवर हो ही जाएगा। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने ये 1 वीक का अपना बनाया है 5 चैप्टर्स। 5 वो चैप्टर्स जैसे नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह के जो सिस्टम्स आते हैं वो सारे देख लेना है। ज्योग्राफी में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को लिया है। इसमें एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, एटमॉस्फेयर जियोलॉजी को देखना है। मैंने इस तरह से 7 पॉइंट्स लिए हैं। हफ्ते में 7 दिन भी होते हैं। अगर रोज़ भी एक कंप्लीट हो जाए तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। अब आएंगे अपने अस्त्र शस्त्र पे। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए अस्त्र और शस्त्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स आपके पास अगर नहीं है तो मार्केट में अभी बहुत सारे नोट्स अच्छे अवेलेबल हैं। मैं भी कुछ नोट्स जो है खान सर के नोट्स यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही सरल भाषा में रहते हैं और बहुत अच्छा मतलब डिटेल रहता है। और पहले जो भी है उतना हमें करना पड़ेगा कंप्लीट। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि समय बचता है तो हम और कुछ अपना ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और ये पीवाईक्यू तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हमें पता चल सके कि कैसा आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है। इधर 70 और 71 में जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट अफेयर आप कैसे करते हैं, कुछ लोग वीडियो प्रेफर करते हैं, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग मैगज़ीन पढ़ते हैं। तो ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। बुक्स तो जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो सब सब्जेक्ट के लिए बुक्स पढ़नी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। पर आपको क्या लगता है वो आप देखें, ठीक है। और सेट्स मतलब मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे आता है। और ऑफलाइन बुक्स लेके भी आप अपना कर सकते हैं। क्योंकि आज पहला दिन था तो हमने नोट्स वगैरह पे बात की, सिलेबस पे बात की, और साथ ही मैंने आपको पहले वीक का सिलेबस बता दिया है कि हमें क्या क्या कवर करना है। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आप मुझे फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने कितना रिवीजन कर लिया है।